नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर शोन इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अगर सारे पॉसिबल वैल्यूज रैंडम वेरिएबल को हम लोग जो है प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एक टेबुलर फॉर्म में शो करें, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज़, चूँकि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी भी इक्वल टू 1 होती है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है इक्वल टू 1 हो, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज प्रेजेंटेड एज, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आपको मैंने बताया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे x1 x2 अप टू सो ऑन x1 xn है, और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। तो टोटल हमारे पास क्या होगा, समेशन pxi। समेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो x है ये 1 से स्टार्ट है, फिर 2 है, 3 है और n तक गया है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 अप टू n। यानी अगर हमें सब को प्लस करें तो इससे हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x i है, तो इस i की जगह अगर हम 1 2 3 पुट करें तो हमारे पास n तक ये, इनको हम सबको जब हम प्लस करते हैं तो इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में हमें क्या कहते हैं कि 3 चिल्ड्रन वर बोर्न इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन संडे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें जो है चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं, तो उनके जो हैं हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास ns होगा 2 पावर n होगा। ठीक है, हमारे पास जो है 3 चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 2 पावर 3 आएगा। तो 2 पावर 3 जो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास 8 की इक्वल आता है। इसलिए हमारे पास अब सीक्वेंस सैम्पल स्पेस कैसे बन सकता है कि हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि अगर 3 चिल्ड्रन हुए हैं तो पहले 3 जो हैं वो बॉयज़ हुए हैं, फिर 2 बॉयज़ हुए हैं, फिर 1 गर्ल हुई है, और इस तरह से ये भी चांस हो सकता है कि पहले बॉय हुआ है, फिर गर्ल हुई है और फिर बॉय हुआ है। इस तरह से बॉय गर्ल ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकती हैं, यानी उनकी तरतीब जो है वो इस तरीके से आ सकती है। तो इसलिए सैम्पल स्पेस जो है वो 8 वैल्यूज़ का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ का है। तो हमारे पास जो है सैम्पल स्पेस इस तरीके से आ सकता है, या तीनों हमारे पास गर्ल्स भी आ सकती हैं, 2 गर्ल्स 1 बॉय, या बॉय और गर्ल आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सैम्पल स्पेस आएगा। x जो है ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। तो अगर सैम्पल स्पेस को देखें तो हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं, यहाँ पे तीनों बॉयज़ हैं तो इसलिए 0 लगा हुआ है, 1 गर्ल इसमें है तो 1 लगा हुआ है, 1 गर्ल है तो 1 है, 2 गर्ल्स हैं तो 2 लगा हुआ है, इस तरह से 2 गर्ल्स हैं तो 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 1 गर्ल है तो 1 लिखा हुआ है। इस तरह से जहाँ यहाँ पे अब 3 गर्ल्स हैं तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हुए आप लोगों ने जो है सैम्पल स्पेस में ये वैल्यूज़ असाइन कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो है रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है हम उसको असाइन कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है x की वैल्यूज़ जो है, यानी कोई भी इससे हमें क्या पता चला